आपने हुर्मुज़ में गैर मुल्की फ़ौजी मौजूदगी नाकाबिल कबूल है। ईरान की सख्त वार्निंग, खबरदार किया कि यह हसास आबी गुज़रगाह किसी भी बैरूनी ताकत के फ़ौजी मुजाहिरे की जगह नहीं बन सकती। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा कि आपने हुर्मुज़ की सलामती की जिम्मेदारी सिर्फ ईरान और ओमान पर आयद होती है। खित्ते में किसी भी किस्म की गैर ज़रूरी सरगर्मी से गुरेज किया जाना चाहिए। ओमान के साहिल के करीब आपने हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश करने वाले 8 तजारती जहाज़ों को वापस मोड़ दिया गया। बाज़ ऑयल टैंकर और माल बरदार जहाज़ आपने हुर्मुज़ के दाखिली मकाम तक पहुँचने के बाद अचानक वापस मुड़ गए, जबकि चंद जहाज़ों ने ईरानी हुकाम की हिदायत के मुताबिक अपना बहरी रास्ता तब्दील कर लिया। हमास की मुशावरती शूरा कौंसल के सरबराह की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ से मुलाकात हुई है। खत्ते की सूरत हाल और सफारती उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी स्पीकर ने कहा, फौजी मैदान में हासिल होने वाली कामयाबियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सफारतकारी को बुरोकार लाया जाना चाहिए, ताहम इसकी पुश्त पर दिफाई सलाहियत भी मौजूद होनी चाहिए। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से बहरीन के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद की मुलाकात हुई है। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात समेत खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात के दौरान इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस और इनसे निमटने के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की सफाकियत कम न हुई। इसराइली फ़ौज के गाज़ा में ड्रोन हमले, 2 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। मुतादिद ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है। हमला गाज़ा शहर के मशरिक में वाक़िआ इलाके अल समर में किया गया। और ओपेक प्लस में शामिल ममालिक का वर्चुअल इजलास, अगस्त के लिए तेल की पैदावार बढ़ाने का फैसला। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, ओमान, काज़ाकिस्तान, अलजायर की शिरकत। रुकन ममालिक का तेल की पैदावार में योमिया 1,88,000 बैरल इजाफे पर इत्तफाक हुआ। तेल की पैदावार एडजस्टमेंट का नफाज अगले महीने से होगा। इत्तफाक़ी राय से कानून साजी की जा रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बिल से मुतल्लिक़ लगाए गए इल्ज़ामात की इंक्वायरी कराएं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने टेली कम्युनिकेशन एक्ट की वजाहत कर दी। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा कहती हैं, टेली कम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त का तकाजा है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि असम्बली से बिल 6 तरामीम के साथ मंजूर हुआ। कमेटी को किसी एक कंपनी को नवाजे जाने के इल्ज़ाम के कोई शवाहिद नहीं मिले। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, ये 2006 का एक एक्ट है जिसके अंदर तरमीम के लिए जो है हमने ये बिल इंट्रोड्यूस किया। और हमारा जो इंटेंट था बिल का, हमने उसको बिल्कुल वाज़े किया कमेटी के सामने। और मगर उसके बाद पोस्टपोन हुई वो कमेटी मीटिंग कि हम उसके ऊपर मज़ीद, क्योंकि उनको वजाहत भी चाह रहे थे और वो अपनी इनपुट भी देना चाह रहे थे, तो वो कमेटी मीटिंग जो है वो अगले दिन पे ज़्यादा डिटेल में होने के लिए हमने उसको डिफ़र कर दिया। उसके बाद इसमें ये मीडिया में बात आ गई, पब्लिक कंसर्न सामने आए और उन तमाम चीज़ों को देखते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसका नोटिस लिया। कुछ हलकों की जानिब से ये कहा गया कि शायद इसमें कोई जो डिपार्टमेंट है उसकी या वजारत की कोई फाइनेंशियल रीज़न्स थी, तो हमने उसे हर तरह से देखा है। इसमें फाइनेंशियल रीज़न्स हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो बेतहाशा हज़ारों की तादाद में जो कंपनीज़ हैं या छोटे ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने राइट ऑफ वे लेने होते हैं। तो क्यों इस तरह से किया जाएगा कि आज तो कोई बंदा ऐसा लाइंड अप नहीं है, जैसे कि ये कोई हैडेड बिन अ सिंगल केस के जी एक जगह से कोई चीज़ गुजारनी है और उन लोगों के हकूक़ को कंप्रोमाइज़ करके एक कंपनी को नवाजा गया है, तो फिर तो ये बात समझ आती थी और उसके लिए भी शवाहिद चाहिए। तो कमेटी की नज़र में ऐसी कोई कंसिडरेशन जो है वो नहीं आई। ये महज एक इल्ज़ाम था और हमें, मेरे ख़्याल में दिस इज़ द हाई टाइम कि सहाफ़त हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डिबेट हो, आर्ग्यूमेंट्स हों, हमें बहुत सोच समझ के नपी तुली बात करनी। उस कैप्टन को फायरिंग करके शहीद करने वाला मुलजिम 9 घंटों में गिरफ्तार। मुलजिम साद अब्बासी फरार होने के लिए कोच की टिकट खरीद चुका था। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सफाक नौजवान का ताल्लुक एबटाबाद से है। मुलजिम साद अब्बासी और खातून इस्लामाबाद की कैश एंड कैरी पर काम करते हैं। मुलजिम ने टिकट खरीद कर मोबाइल भी बंद कर दिए थे। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 11 टीमों, जदीद टेक्नोलॉजी और 275 CCTV कैमरों से मदद ली गई है।
सिर्फ इस्लामाबाद में रहते हुए 13 रेड कंडक्ट किए। इसकी फैमिली, इसके बाकी लोग, उन तमाम पे हमने सर्विलेंस, इस दफा हमने बिल्कुल एक उसका तरीकाकार, इंस्टेड ऑफ रेडिंग एंड पिकिंग द पर्संस, क्योंकि उस लिहाज से हमारे लिए मुश्किल होना था, हमने रेड किया और अपने उस डिस्क्रीट अंदाज में वहीं पे हमने तमाम अपनी ड्यूटी और अपनी सर्विलेंस मैकेनिज्म लगाया। जिस वक्त हमने इसको अरेस्ट किया इस्लामाबाद से, क्योंकि इसने ही वाज सो श्रूड कि इसने बकायदा स्काईवे से टिकट भी ली, ही वॉज सो श्रूड कि इसने अपनी शर्ट भी चेंज की, अपने मोबाइल भी बंद किए, अपने सिम का डाटा भी बंद किया, बकायदा एक और आईपी के जरिए अपने आप को मोबाइल से कनेक्ट किया। एक जो तमाम चीजें की जाती हैं कि किस तरीके से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को डॉज दे के यहां से निकलें, वो तमाम चीजें